मैं देख रही हूँ ना, अब फोकस मेरी तरफ कीजिएगा, मैं रिव्यू करूँगी। चेक चेक चेक। मैंने देख ली है वेलकम टू द जंगल और अब मैं आपको बताऊंगी मुझे कैसी लगी ये फिल्म। 80s और 90s के दौर में ये चर्चाएं फिल्मी गलियारों में बहुत आम हुआ करती थी कि बड़े बड़े लोग अपनी ब्लैक मनी को फिल्मों में लगाते हैं। यही है इस फिल्म का बेसिक प्लॉट। सिन्हा एक अमीर बिजनेसमैन है जिसे एक पॉलिटिशियन रामप्रसाद उद्यावर से ये टिप मिलती है कि अगर आने वाले चुनावों में ऑपोजिशन जीत जाता है तो उसे घपला करने के आरोप में जेल जाना पड़ेगा। रामप्रसाद उसे एडवाइस देता है कि अगर उसे जेल जाने से बचना है तो खुद को लॉस में दिखाना पड़ेगा। अब खुद को लॉस में दिखाने के लिए सिन्हा एक फ्लॉप फिल्म बनाने का फैसला करता है जिसका बजट होगा 2000 करोड़ रुपए। दुबे यानी जॉनी लीवर को यह जिम्मेदारी दी जाती है। वो 2 डायरेक्टर्स को खोज निकालता है, देव और दास। ये रोल किया है राजपाल यादव और परेश रावल ने। राजीव कोहली जो एक फ्लॉप एक्टर है उसे इस फिल्म में लीड रोल के लिए साइन किया जाता है और यहीं से ये कहानी आगे बढ़ती है। येड़ा अन्ना, मजनू का भाई रोमियो, राजीव की एक्स गर्लफ्रेंड नाडिया, सिन्हा की बेटी के साथ बाकी के कैरेक्टर्स इसमें जुड़ते चले जाते हैं। अब सब एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि उन्हें शूटिंग के लिए आजादपुर गांव में जाना पड़ता है। इस गांव पर टेररिस्ट्स ने कब्जा किया हुआ है जिनका सरदार है जतारा। वो गांव में रहने वाली जोया को अपने साथ ले जाना चाहता है। अब ये लोग जब शूटिंग के लिए उस गांव में पहुंचते हैं तो क्या होता है? वैसे तो फिल्म में कोई ऐसी कहानी नहीं है जो मैं बता दूंगी तो खुल जाएगी, लेकिन फिर भी आगे की कहानी आप खुद जाकर देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बॉलीवुड में एक समय ऐसा था जब कॉमेडी फिल्में कोई सेंस नहीं बनाती थी, उन्हें सिर्फ ऑडियंस को हंसाने से मतलब होता था। ये भी उसी तरह की फिल्म है। फिल्म में बहुत सारा केओस है, कोई लॉजिक नहीं है। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने इन्हें बोल दिया है कि भाई जाओ, जो मर्जी है कैमरा के आगे डायलॉग बोल दो। और मेकर्स इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ये फिल्म इंटेलिजेंट साउंड करने की कोशिश नहीं करती है, ना ही कोई ज्ञान देती है, ना ही किसी तरह की सोशल कमेंट्री करने की कोशिश करती है। ये बस अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने पर फोकस करती है। हेरा फेरी, हंगामा, गरम मसाला और इनफैक्ट ओरिजिनल वाली वेलकम में भी ऐसा ही केओस था। ये फिल्में भी अपने एक्टर्स और उनकी कॉमिक टाइमिंग की वजह से सक्सेसफुल हो पाई। वेलकम टू द जंगल में भी वही करने की कोशिश होती है, लेकिन ये ओरिजिनल वेलकम को छू भी नहीं पाती। प्रियदर्शन और नीरज वोरा वाला इम्पैक्ट ये फिल्म डिलीवर नहीं कर पाती। हालांकि इस फिल्म को नीरज वोरा ने ही लिखा है। उनकी राइटिंग में उनकी कॉमिक सेंसिबिलिटीज की झलक साफ दिखाई भी देती है। इसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स फरहाद सामजी ने लिखे हैं। फिल्म में देशभक्ति का एंगल भी जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन ये एक कमजोर कोशिश लगती है। भारत पाकिस्तान वाला ट्रैक जबरदस्ती डाला हुआ लगता है और बिना उसके भी कहानी आगे बढ़ सकती थी। ये ट्रैक फिल्म में कुछ ऐड तो नहीं करता बल्कि डिस्ट्रैक्ट जरूर करता है। फिल्म में भर भर कर नॉस्टैल्जिया है, कई सारे मेटा रेफरेंसेस हैं। जैकी श्रॉफ का किरदार जतारा देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये धुरंधर के रहमान डकैत का स्पूफ है और जैकी श्रॉफ ने जिस तरह से इसे किया है आपको मजा आएगा। फिल्म का बच्ची वाला ट्रैक आपको बजरंगी भाईजान की मुन्नी की याद दिला देगा। धुरंधर, मिशन इम्पॉसिबल, देवदास, टाइटैनिक, शोले, जवान, बजरंगी भाईजान, महाभारत जैसे कई सारी फिल्मों और सीरियल्स के मेटा रेफरेंसेस आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जो अगर आप पहचान लें तो हंसी आएगी। ये फिल्म दोस्तों के साथ जाकर देखने वाली है, क्योंकि कुछ जोक्स उतने फनी नहीं हैं जितना वो साथ वाले के लाफ्टर, सीटी और ताली की वजह से बन जाते हैं। इस फिल्म में इतने सारे लोग हैं कि कुछ एक्टर्स तो सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए स्क्रीन पर आए हैं। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, राजपाल यादव और जॉनी लीवर की केमिस्ट्री फिल्म में जान डालती है। अक्षय कुमार ने फिल्म में एनर्जी और फन ऐड करने का काम किया है। परेश रावल ने एक बार फिर ये प्रूव कर दिया कि भाई उनकी कॉमिक टाइमिंग को कोई मैच नहीं कर सकता। अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ उनकी नोकझोंक हेरा फेरी की याद दिला देगी। फरीदा जलाल वो जब जब स्क्रीन पर आती हैं प्रूव कर देती हैं कि वो कितनी कमाल एक्ट्रेस हैं। जॉनी लीवर अपनी टॉप फॉर्म में दिखे हैं। रवीना और अक्षय की केमिस्ट्री नॉस्टैल्जिया हिट करती है। कुल मिलाकर एक्टर्स ने वैसा परफॉर्म किया है जितना उनके पास परफॉर्म करने का स्कोप था। फिल्म से मेरी शिकायत भी है, फिल्म अपने महिला किरदारों के साथ उस तरह का न्याय नहीं कर पाती है। रवीना टंडन, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस को ज्यादातर जगहों पर जरूरत से ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हुए उसी कैरिकेचरिश अंदाज में दिखाया गया है जैसा 2000s की फिल्मों में दिखाया जाता रहा है। ये एक दर्शक के तौर पर डिसअपॉइंट करता है।
टेक्निकली ये फिल्म कई पहलुओं में काफ़ी कमज़ोर है, कई शॉट्स बहुत एब्रप्ट से लगते हैं, एडिट में कई तरह की खामियां आप पकड़ लेंगे। फिल्म का म्यूज़िक भी कोई लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं छोड़ता है, ऊंचा लंबा कद का रिक्रिएशन वो नहीं कर पाता जो ओरिजिनल गाने ने किया है। इतने सारे एक्टर्स के साथ शूट करना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए अहमद खान को क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने इस स्केल की फिल्म को बना लिया, सिर्फ कास्ट के लिहाज से नहीं बल्कि इसके जॉनरा के लिहाज से भी, क्योंकि ये एक ब्रेन रॉट फिल्म है जिसे सही तरीके से अगर ना हैंडल किया जाए तो पूरी बात बिगड़ सकती है। फिल्म की कास्ट लंबी चौड़ी है, शायद मैं जितने नाम लूं उसमें कई नाम छूट भी जाएं। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लिवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, आफ्ताब शिवदासानी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, किरण कुमार, जाकिर हुसैन, विंदु दारा सिंह, उर्वशी रौतेला, हेमंत पांडे, ब्रजेंद्र काला, फिरोज खान, ये लिस्ट बहुत लंबी है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि इट्स नॉट अ फ्लॉलेस कॉमेडी, लेकिन कई फ्लॉज होने के बाद भी ये फिल्म एंटरटेन तो करती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ जाकर देखा जा सकता है। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे मेरे साथी दीपक, आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।